पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 16 जनवरी की रात ईरान ने हवाई हमले किए थे। ये हमले पाकिस्तान की सीमा में मौजूद ईरानी आतंकी संगठन जैश अल अदल पर किए गए थे। इन हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और ईरान के बीच तनातनी का माहौल है। हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान ने ईरान के राजदूत को देश छोड़ने को कहा था और तेहरान में पाकिस्तान के राजदूत को वापस बुला लिया गया है और तेहरान से पाकिस्तान ने राजदूत को वापस बुला लिया है। ड्रोन और मिसाइल से किए गए हमलों से बौखलाए पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई का दावा भी किया है। अब इस तनाव के बीच पड़ोसी देश चीन भी बेचैन हो उठा है। इसी बीच भारत के पड़ोसी देश चीन ने पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश की है। चीन ने दोनों देशों से उत्तेजित न होने, संयम और शांति बनाए रखने की बात कही है। गुरुवार को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तहत सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सैन्य हमले किए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। दोनों देशों के बीच बढ़ रही दूरियों से चीन बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का पसंदीदा दोस्त चीन विगत वर्षों में ईरान के बेहद करीब आया है, जिसके जरिए चीन पश्चिम एशिया क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि 2023 में सऊदी अरब और ईरान की कट्टर दुश्मनी को चीन ने मध्यस्थता करके एक समझौते के तहत कम करवा दिया था। खास बात है कि चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल आयात करता है। पाकिस्तान ईरान के संबंधों में खटास को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने ईरान पर हमले किए। माओ ने कहा कि हमारा ध्यान दोनों देशों के बीच तनाव को कम करना है। हमारा मानना है कि दोनों देशों के बीच संबंध संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए। माओ ने कहा कि सभी देशों की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि दोनों देश शांति और संयम बरतेंगे। हम दोनों के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान और ईरान आपसी मुद्दों को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। बता दें कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। पाकिस्तान ईरान के बीच रिश्तों में दरार के बाद चीन की 60 अरब अमेरिकी डॉलर की CPEC को लेकर संशय बन गया है। बता दें कि पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान और ईरान को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। पाकिस्तान के बलूच राष्ट्रवादियों और सुन्नी चरमपंथियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। अक्सर पाकिस्तान में चीन के श्रमिकों पर बार बार हमले की खबरें सामने आती रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने ईरान पाकिस्तान के बीच दरार के बाद अपने दावोस के दौरे में कटौती की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए दावोस में हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर उन्होंने अपनी इस यात्रा में कटौती की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।